Hello students, good morning and welcome to your online classes. Class 4, this is the video about the subject of English literature, and this is your English literature book, The English Root, a multi-skip course in English for class 4. You can see that? Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लेसन 4th एंड द नेम इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आप लोगों ने इस लेसन की रीडिंग कर ली है, फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज। टुडे वी कंप्लीट द चैप्टर एंड द पेज नंबर इज़ 23. Please use your phones to hear and understanding properly. Okay, let's start. Come at the page number 23. I don't know this word. छोटे एल्फ ने बोला कि मुझे ये शब्द नहीं समझ में आ रहा, मैं नहीं जानता। द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब पैट्रिक का होमवर्क वो करता था तो उसे जो भी वर्ड नहीं समझ में आते थे तो वो उससे पूछा करता था। ब्रिंग मी अ डिक्शनरी। नो, लुक अप द वर्ड एंड रीड आउट द मीनिंग। तो उसने कहा मुझे डिक्शनरी दे दो। अच्छा ऐसा करो, ये मत करो, तुम इस वर्ड को देखो और इसको डिक्शनरी में इसकी मीनिंग को मुझे बताओ। व्हेन इट केम टू मैथ, और जब वो मैथ करने चलता, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। तब तो पैट्रिक की वो अपने लक से आउट हो जाता था। वॉट आर टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड। अब एल्फ ने कभी भी टेबल नहीं पढ़ी थी, उसको टेबल्स नहीं मालूम थे, तो उसने कहा कि ये टेबल्स क्या है। वी एल्फ्स नेवर नीड डैट। हम एल्फ्स को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड वॉट दीज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस आर। अब एल्फ को ये समझ नहीं आता था कि ये जोड़, घटाना, गुना, भाग और ये सब चीज़ें, भिन्न, ये सब चीज़ें क्या होती है। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी एंड यू मस्ट सिंपली गाइड मी। फिर वो पैट्रिक से बोलता था तो मेरे बगल में बैठो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं मैथ्स के, मुझे बताओ और मैं करता चलता हूँ। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो एल्फ होते हैं इनको अपनी इंसानी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, ये इंसानों के इतिहास से इनका कोई मतलब नहीं होता, ये इसको नहीं जानते। सो देम इट्स मिस्ट्री। इसलिए उसके लिए इंसानों के काम करना भी एक रहस्य की तरह था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर जस्ट गो लाउडर। कभी कभी एल्फ बहुत गुस्सा आ जाता था, खींच जाता था उसका काम करने में, पैट्रिक का होमवर्क करने में, और कभी कभी बहुत लाउडर, बहुत तेज़ी से बोलता था। ब्रिंग मी मोर बुक्स, आई नीड बुक्स। मुझे और भी बुक दो, मैं बुक पढ़ूँ तब समझूँ और इसको करूँ। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक ला करके दो। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम इसे रीड करते चलो और तब मैं समझूँ और तब मैं तुम्हारा होमवर्क करूँ। सो पैट्रिक हैड टू वर्क हार्डर देन एवर बिफोर। अब तो पैट्रिक के लिए अपना होमवर्क करना और भी ज़्यादा कठिन हो गया, क्योंकि अब उसको एल्फ को समझाने के लिए और ज़्यादा बुक्स को पढ़ना पड़ता था, तब वो उसको बताता था और तब हेल्प जो एल्फ था उसके इक्वेशंस को या उसके प्रॉब्लम्स को, होमवर्क को सॉल्व करता था। He had to keep awake night after night. He had never felt so weary. अब उसको क्या करना पड़ता था पैट्रिक को कि रात रात भर जागना पड़ता था और उस बुक्स को पढ़ना पड़ता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड पैट्रिक केप्ट हिज प्रॉमिस। आखिरकार फाइनली स्कूल का लास्ट डे आ गया और पैट्रिक का जो प्रॉमिस था अब वो पूरा होने वाला था। एल्फ भी बहुत खुश था कि अब उसकी ज़िम्मेदारी, उसने जो अपनी ज़ुबान दी थी उससे उसको आज़ादी मिलेगी। ही लेट द एल्फ गो, और अब एल्फ को जाने को कहना पड़ेगा। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और इस दिन के आते आते अब उसके सारे होमवर्क फिनिश हो चुके थे। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब उसने पीछे के डोर से वो धीरे से स्लिप करके वहाँ से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एज। आज पैट्रिक को हर चीज़ों में ए मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। उसके सारे जो सहपाठी थे वो बहुत आश्चर्यचकित थे कि कैसे इस बच्चे को ए मिल गया, जो कि पढ़ने में बहुत डल था या कमज़ोर था। द टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। सारे जो टीचर्स थे वो बड़े खुश थे और उसको बहुत उसकी तारीफ़ कर रहे थे। एंड एज़ फॉर हिज पेरेंट्स दे वॉन्डर्ड वॉट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। और उसके पेरेंट्स को क्या कहिए, माता पिता को क्या कहिए, वो बड़े आश्चर्यचकित थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि पैट्रिक ने ऐसे नंबर ऐसे कैसे हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो टीचर्स के लिए एक मॉडल किड हो चुका था। ही क्लीन्ड हर रूम, हिज रूम, डिड ऑल द course and was always cheerful, never rude to anybody, as
इफ़ ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब उसका एटीट्यूड बिल्कुल से बदल चुका था, वो बहुत अच्छा बच्चा हो चुका था, अपने सारे काम फिनिश करता था, हमेशा प्रसन्न रहता था, कोई किसी के संग वो रूड बिहेव नहीं करता था। अब उसने अपने आप को बिल्कुल एक नए तरीके से बदल लिया था। यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अब आप जैसा कि समझ सकते हो, पैट्रिक भी अभी तक हमेशा यही सोच रहा था कि उसने जो कुछ भी किया है वो सारा कुछ किसने किया है, उस टाइनी मैन एल्फ ने सारा उसका होमवर्क किया है। बट लेट मी रिवील द सीक्रेट। लेकिन सचमुच अगर किसी रहस्य को जानना हो और उसको समझना हो तो बताइए, इट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। अगर मैं आपसे पूछूं ये चीज़ कि क्या इट वॉजेंट द एल्फ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, क्या ये सच है कि एल्फ ने उसका सारा होमवर्क किया? बट इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ हु हैड डन इट ऑल। लेकिन सच तो यह है कि पैट्रिक ने खुद ही पढ़ा, पहले से ज़्यादा पढ़ा, और उसने अपना सारा काम किया है। सच तो यह है कि एल्फ ने सिर्फ लिखने का काम किया, अंडरस्टैंडिंग करना, समझना और ज़्यादा समझाना करना, ये सब कुछ पैट्रिक ने ही किया। इस तरह से क्या पैट्रिक ये समझ रहा था कि एल्फ ने उसकी हेल्प की है, जबकि पैट्रिक ने खुद ही अपनी हेल्प की। इस स्टोरी को लिखा है कैरोल मूर ने, और इस तरह से है, अगर आप अपनी चीज़ों से, अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराते हो, इस तरह से करते हो, तो वो आपके लिए हानिकारक है। सो चाइल्ड स्टूडेंट, ये ज़रूरी है कि आप अपने सारे काम को, अपने सारे वर्क को टाइम टू टाइम कंप्लीट करते चलिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये सारे एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर कवर किए जाएंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।